अवेयरनेस यानी जागरूकता क्रिएट करने के लिए इस दिवस को 19 नवंबर को मनाया जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का डी आंसर सही है, 19 नवंबर। अब एग्जाम में इसकी थीम भी पूछी जा सकती है कि 2021 की थीम क्या है। तो थीम है इसकी वैल्यूइंग टॉयलेट, VALUING, वैल्यूइंग टॉयलेट, ये इसकी थीम है 2021 की। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। 11 नवंबर, 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे ये मनाया जाता है। 13 नवंबर, 13 नवंबर को वर्ल्ड काइंडनेस डे ये मनाया जाता है। 16 नवंबर को नेशनल प्रेस डे ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का डी आंसर सही है, 19 नवंबर। सेकंड क्वेश्चन, नवंबर 2021 में झांसी में 600 मेगावाट के अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क की आधारशिला किसने रखी है। देखो ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री। यानी प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी जी। इन्होंने 19 नवंबर 2021 को झांसी में 600 मेगावाट के अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क की फाउंडेशन स्टोन यानी आधारशिला रखी है। तो इस क्वेश्चन का ए आंसर सही है, नरेंद्र मोदी जी। अब इस बॉक्स में आप देख रहे हैं, इसमें है उत्तर प्रदेश का इंपोर्टेंट करंट अफेयर, जहां से क्वेश्चन एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाएगा। आप एक पॉइंट और याद रखेगा, ये जो झांसी लोकेशन है ये झारखंड में नहीं है, ये उत्तर प्रदेश में है। तो अब उत्तर प्रदेश को जो इंपोर्टेंट करंट अफेयर है इसे हम कवर कर लेते हैं। पहला पॉइंट, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने अगस्त 2021 में गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। सेकंड पॉइंट, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए 30 दिवसीय विशेष अभियान चलाया। थर्ड पॉइंट, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मातृभूमि योजना शुरू करने की घोषणा की। फोर्थ पॉइंट, उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 अक्टूबर 2021 को कंगना रनौत को अपने महत्वाकांक्षी एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया। फिफ्थ क्वेश्चन, अक्टूबर 2021 में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय व्यापी नदी पशुपालन कार्यक्रम शुरू किया गया। और सिक्स्थ पॉइंट, हुनर हाट का आयोजन 16 से 25 अक्टूबर 2021 तक उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। तो ये पॉइंट आप याद रखेगा जो एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है। अब ये उत्तर प्रदेश का और करंट अफेयर हम कवर करते हैं। पहला पॉइंट, उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर शौचालय वाराणसी के कमच्छा में बनाया गया। सेकंड पॉइंट, गुड़ महोत्सव का उद्घाटन 6 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश में किया गया। थर्ड पॉइंट, मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कुशीनगर जिले में केले महोत्सव का आयोजन किया। फोर्थ पॉइंट, उत्तर प्रदेश में काला नामक चावल महोत्सव आयोजित हुआ। अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना ये उत्तर प्रदेश में स्टार्ट की गई। ई पंचायत पुरस्कार 2021 का अवार्ड उत्तर प्रदेश को दिया गया। ये पॉइंट आप याद रखेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का शुभारंभ किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य की सभी पंचायतों में एक पंचायत सचिवालय स्थापित करने का निर्णय लिया। उत्तर प्रदेश की सरकार राज्य में पहला हस्तशिल्प पार्क बनाने की प्रक्रिया में है। अब उत्तर प्रदेश की लोकेशन देखिए आप, ये है लोकेशन। इसकी जो बाउंड्री है इंटरनेशनल बाउंड्री, ये नेपाल के साथ लगती है। बस इंटरनेशनल बाउंड्री एक देश के साथ लगती है, नेपाल के साथ, और बाकी किन राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के साथ लगती है। तो एक तो दिल्ली है, ठीक है, और इसके साथ 8 राज्य हैं, टोटल मिलाकर हो गए 9, जिनके साथ यूपी की बाउंड्री शेयर होती है। राज्य कौन कौन से हैं, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश। लखनऊ इसकी कैपिटल है। 24 जनवरी 1950 में फॉर्मेशन हुई थी। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, आनंदीबेन पटेल राज्यपाल हैं। 75 जिले हैं, लोकसभा की 80 सीट, राज्यसभा की 31, विधानसभा की 403, विधान परिषद की 100 सीटें हैं। ये सभी सीटें दूसरे राज्य के कंपैरिजन में उत्तर प्रदेश में मैक्सिमम है। दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत टाइगर रिजर्व दोनों उत्तर प्रदेश में हैं। इलाहाबाद में इसकी हाईकोर्ट है, जिसे अब प्रयागराज नाम से जाना जाता है। राजेश बिंदल यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। उत्तर प्रदेश के 7 जिलों की सीमा नेपाल के साथ लगती है। ये 7 जिले कौन कौन से हैं, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। ये 7 जिले के नाम आपको याद होना बहुत जरूरी है। किस राज्य के आदिवासी जिले, इस जिले का नाम आप याद रखेगा, डोंग को नवंबर 2021 में 100% जैविक कृषि जिला घोषित किया गया है। मतलब 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग डिस्ट्रिक्ट ये अभी डिक्लेयर किया गया है। एक ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है ईस्टर्न गुजरात में, नाम क्या है, डेंग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है गुजरात। अब देखो गुजरात के बारे में हम 4-5 पॉइंट जो इंपोर्टेंट करंट अफेयर है ये हम जान लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट, गुजरात में
थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसको अभी रिसेंटली रामसर का मतलब रामसर साइट का स्टेटस दिया गया है। सेकंड पॉइंट, गुजरात में जो देखो वहां पे जो विधानसभा है ना, वहां की पहली महिला स्पीकर बनी है, इनका नाम क्या है, नीमाबेन आचार्य, नीमाबेन आचार्य। थर्ड पॉइंट, गुजरात के अंदर एक गांव है कुनरिया गांव, ये कहां पर है, कच्छ जिले में है, यहाँ पे पहली बार बालिका पंचायत का गठन किया गया। फोर्थ पॉइंट, आंगनवाड़ी बच्चों को यूनिफॉर्म देने वाला गुजरात पहला राज्य बन गया है। फिफ्थ पॉइंट, दुनिया का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम ये गुजरात में बनेगा। सिक्स पॉइंट, भारत का पहला डायनासोर पार्क ये माहीसागर में, मतलब माहीसागर एक जगह है गुजरात में, वहां पे ये खोला गया है। और सेवंथ पॉइंट, इंडिया का सबसे बड़ा मतलब लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम ये कहां पर है, ये है अहमदाबाद में। एट पॉइंट, गुजरात सरकार ने ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन इसको लॉन्च किया। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, तेलंगाना। तेलंगाना बताइए किस लिए न्यूज में था। तेलंगाना की एक इंपॉर्टेंट स्कीम है दलित बंधु योजना, यह आप याद रखेगा। छत्तीसगढ़ की सरकार ने महतारी दुलार योजना इसको स्टार्ट किया। पश्चिम बंगाल की सरकार ने दुआरे राशन योजना इसको स्टार्ट किया। अब गुजरात की लोकेशन देखिए आप, ये है गुजरात की लोकेशन, ये देखिए। आसपास के राज्यों की बात करें, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, 3 राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर होती है और पाकिस्तान के साथ ये इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है गुजरात। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। गांधीनगर कैपिटल है, 1 मई 1960 में फॉर्मेशन हुई थी। टोटल भारत के 9 राज्यों की सीमा समुद्र के साथ लगती है, जिनमें से गुजरात की लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है। क्वेश्चन यहां से भी बनता है एग्जाम में। मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल, आचार्य देवव्रत राज्यपाल हैं, अहमदाबाद में हाईकोर्ट है जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं अरविंद कुमार। 33 जिले हैं, लोकसभा की 26 सीट, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 182 सीटें हैं। नेशनल पार्क की बात करें, गिर नेशनल पार्क, जिसे लैंड ऑफ एशियाटिक लायंस भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये एशियाटिक लायंस पूरे भारत में गुजरात में देखने को मिलते हैं, और गुजरात में भी इसी गिर नेशनल पार्क में कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वंसदा नेशनल पार्क, इंडियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मैरी नेशनल पार्क, नारायण सरोवर सेंचुरी, बारदा हिल्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी, भावनगर ब्लैकबक नेशनल पार्क। लेक की बात करें, सूरसागर लेक, थोल लेक, गोमती लेक, तीनों लेक गुजरात में है। डैम देखें, सरदार सरोवर डैम जो नर्मदा रिवर के किनारे है, कमलेश्वर डैम ये हिरन रिवर के किनारे है, दंतीवाड़ा डैम बानस रिवर के किनारे है, कडाना डैम ये माही रिवर के किनारे हैं। तो ये थी गुजरात की बेसिक इंफॉर्मेशन। फोर्थ क्वेश्चन, हर साल नवंबर के तीसरे गुरुवार को विश्व दर्शन दिवस मनाया जाता है। विश्व दर्शन दिवस की शुरुआत यूनेस्को द्वारा किस वर्ष की गई थी? इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड फिलोसॉफी डे। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? तो देखो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ये है 2002, यानी इस क्वेश्चन का डी आंसर सही है। 2002 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन, 19 नवंबर 2021 को गुरु नानक की कौन सी जयंती मनाई गई? तो ये कौन सी मनाई गई? 552वीं, यानी इस क्वेश्चन का सी आंसर सही है, 552। सिक्स्थ क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन की ग्लोबल टोबैको टेंडर्स की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर तंबाकू का उपयोग करने वालों की संख्या 2015 में 1.32 बिलियन से घटकर 2020 में कितनी हो गई है, कितने बिलियन हो गई है? तो आंसर क्या हो जाएगा बताइए, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट। तो देखो ये जो हो गई है ना, ये हुई है 1.30। यहां पे किसी एक ऑप्शन में आप सही कर लीजिए, यहां पे कर लीजिए, 9 नहीं यहाँ पे 0 आएगा, तो 1.30, यानी इस क्वेश्चन का डी आंसर सही है। सिक्स्थ क्वेश्चन का डी आंसर सही है, 1.30। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जयंती हर वर्ष पूरे देश में कब मनाई जाती है बताइए? तो ये मनाई जाती है 19 नवंबर को, यानी 7th क्वेश्चन का डी आंसर सही है, 19 नवंबर। 8th क्वेश्चन, कौन सा देश पहली बार आईसीसी अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप के 14वें संस्करण की मेजबानी करेगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ये वेस्ट इंडीज, यानी 8th क्वेश्चन का डी आंसर सही है, वेस्ट इंडीज। महाराष्ट्र सरकार ने किसे कोविड वैक्सीन एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? सलमान खान। 9th क्वेश्चन का बी आंसर सही है, सलमान खान। देखो इन क्वेश्चनों में ज्यादा कुछ समझने लायक है नहीं। 10th क्वेश्चन, किस देश के दिग्गज खिलाड़ी एबी डिविलियर्स ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है? और ये किस देश के हैं बताइए? ये है साउथ अफ्रीका के। 10th क्वेश्चन का बी आंसर सही है, साउथ अफ्रीका। ये कल के क्वेश्चन है जो आपसे पूछे गए थे। 17 नवंबर 2021 को लाला लाजपत राय की कौन सी भी पुण्यतिथि मनाई गई? तो ये थी 93। सेकंड क्वेश्चन, नवंबर 2021 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दुआरे राशन घर पर राशन योजना शुरू की?
पश्चिम बंगाल सही आंसर है। किस राज्य के पोचमपल्ली गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों में से एक के रूप में चुना गया है? तेलंगाना सही आंसर है। नवंबर 2021 में किसने नई दिल्ली के दिल्ली हाट में ट्राइफेड आदि महोत्सव का उद्घाटन किया? अर्जुन मुंडा सही आंसर है। कौन सा देश 2 दशकों के बाद 2025 चैंपियनशिप ट्रॉफी की मेजबानी करेगा, जो आईसीसी का एक प्रमुख अंग है? पाकिस्तान सही आंसर है। नवंबर 2021 में किसने साओ पाउलो ग्रैंड प्रिक्स में जीत हासिल की? तो लुइस हैमिल्टन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये आज के क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मोबाइल प्रीमियर लीग MPL एक ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म किस देश में एक गेम डेवलपमेंट सेंटर स्थापित करेगा? विश्व अग्नाशय कैंसर दिवस यानी वर्ल्ड पैंक्रियाटिक कैंसर डे हर वर्ष नवंबर के किस गुरुवार को मनाया जाता है? प्रवर्तन निदेशालय ED, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, मतलब ED के जो प्रमुख हैं इनको 18 नवंबर 2022 तक एक वर्ष का विस्तार मिला है। प्रवर्तन निदेशालय के वर्तमान प्रमुख कौन हैं? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। फोर्थ क्वेश्चन, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का फेज फर्स्ट और फेज सेकंड को किस वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी है? वैश्विक रिश्वतखोरी जोखिम सूचकांक में भारत किस स्थान पे है? हाल ही में किस दिन भारत ने अपना पहला ऑडिट दिवस मनाया? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। फिलहाल इस डिस्कशन को यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।